मेडिकल अनफिट पॉइंट और फिट पॉइंटों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे जीडी 2024 में किन कैंडिडेट्स को मेडिकल से बाहर करें और कौन से पॉइंट है जिनमें आप फिट हो रहे हो, वो कंप्लीट डिटेल्स हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। काफ़ी कैंडिडेट्स के ये डाउट रहता है कि सर जो रीमेडिकल मिल रहा है वो कितने टाइम का मिल रहा है। रीमेडिकल है वो कैंडिडेट्स को है 24 घंटे से लेकर है वो आपको 15 से 20 दिन का समय मिल रहा है। उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको जो माइल्ड पॉइंट बनता है उसको आप ठीक कर सकते हो, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको रीमेडिकल मिलने के बाद भी आप उसका ट्रीटमेंट लेकर और फिट हो सकते हो। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आपको मैसेज कर देना है अगर आपको रीमेडिकल मिल गया है या फिर आपको मेडिकल से बाहर हो चुके हो या फिर किसी मेडिकल से संबंधित अगर कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट जरूर क्लियर करना है। देखिए दोस्तों, वो कैंडिडेट है छोटी छोटी गलतियां करके मेडिकल से बाहर हो रहा है, ऐसी गलतियां आप लोगों को नहीं करना है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके छोटा सा नॉर्मल सा पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनका जो अनफिट हो चुके हैं ये कैंडिडेट, इनका 4 से 5 पॉइंट बना हुआ था परंतु इनके 2 पॉइंट की वजह से इनको मेडिकल से बाहर कर दिया गया। सबसे पहला पॉइंट है इनका जो राइट हैंड पे है उनमें बना हुआ है क्यूबिटस वल्गस, और दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनका टेरोमोर। पॉइंट बना हुआ है इनके हाथों का पॉइंट। हाथों में क्या है कि इनके कंपन वाइब्रेशन हो रखा है। इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट था, मात्र ये 20 से 25 दिन के अंदर इसको बिल्कुल ठीक कर सकते थे और इनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता, ये मेडिकली फिट हो जाते हैं, परंतु इनको जानकारी के अभाव में कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना है। और दूसरा ये कैंडिडेट है जिनके 4 पॉइंट बना हुआ है, अभी इनका रीमेडिकल मिला हुआ है और इनका मेडिकल होने वाला है जो आपका 4 से 5 दिन के अंदर इनका रीमेडिकल हो जाएगा। पहला पॉइंट है स्क्वींट का। स्क्वींट पे सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स को पॉइंट मिल रहा है और स्क्वींट पे क्या एक गलती कर रहे हैं कैंडिडेट, जैसे ही पेन की तरफ वो मेडिकल ऑफिसर आपको देखने के लिए बोलता है वहाँ पर गलती करता है कैंडिडेट, अपनी गर्दन घुमा लेता है जिसकी वजह से कैंडिडेट्स को स्क्वींट का पॉइंट बन जाता है। या फिर वो जैसे पेन घुमाता है उसमें क्या है कि वो तेज़ गति से अपनी आंखों को घुमा लेता है जिसकी वजह से उनको पॉइंट बन जाता है। स्क्वींट का बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, उसका आपको मेडिकल से पहले अपना जो इस प्रकार का स्क्वींट का टेस्ट है वो कर लेना है। अपने आप से नहीं करना है, अपने जो साथी है उससे ज़रूर एक बार इस प्रकार का जो स्क्वींट का पॉइंट है वो चेक करवा लेना है। दूसरा है इन कैंडिडेट्स के लिम्स का पॉइंट बना हुआ है, ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट है इनके विटिलिगो। विटिलिगो है वो चेस्ट पर है। विटिलिगो अगर इनका वाकई विटिलिगो है तो ये इनको प्रॉब्लम होगा। विटिलिगो क्या है कि आपका एक छोटा पेचेज या फिर आपका बड़ा पेचेज है तो वहाँ पर क्या है कि अगर वहाँ पर आपका वर्दी के अंदर छुपने लायक होता है तो आप वहाँ पर उसको पेंट कराकर मेडिकल में फिट हो सकते हो। इन कैंडिडेट को जानकारी नहीं थी या फिर इनका किसी प्रकार के बर्थ मार्क बना हुआ है तो ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा वो चेक करेंगे, वहाँ पर अगर आपका विटिलिगो डिटेक्ट हो जाता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ेगा। अभी आप पेंट कराकर और रीमेडिकल में फिट नहीं हो पाओगे। जो आप पेंट कारगर होता है वो आपको मेडिकल से पहले होता है, रीमेडिकल मिलने के बाद में आपको वो पॉइंट है वो कारगर नहीं होने वाला। जो पेंट करा कर जाओगे तो वहाँ पर पकड़े जाओगे। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके, चौथा पॉइंट है इनका शोल्डर ड्रॉपिंग। ये भी एक कैंडिडेट गलती कर रहे हैं। ये ज़्यादातर जो शोल्डर ड्रॉपिंग का पॉइंट होता है वो प्लेयर्स के अंदर ज़्यादा होता है। जो क्रिकेट लवर होते हैं जो ज़्यादातर है अपने राइट हैंड का जो बॉलिंग करते समय है, गेंदबाजी करते समय उसका प्रयोग करते हैं जिसकी वजह से ड्रॉपिंग शोल्डर का पॉइंट बन जाता है। ड्रॉपिंग शोल्डर होता है क्या है, ये कैंडिडेट है जिनको रीमेडिकल मिला है और इनका ड्रॉपिंग शोल्डर की बात करें तो इनका जो लेफ्ट हाथ का जो शोल्डर बना हुआ है वो थोड़ा सा नीचे की ओर आ रहा है और यहाँ पर इनका जो राइट हैंड का जो शोल्डर है वो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर नज़र आ रहा है। इस प्रकार से आपका जो ड्रॉपिंग शोल्डर है ये बहुत ही छोटा सा पॉइंट है। 4 से 5 दिन अगर आपको पहले पता चल जाता है तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो क्या है कि आप अपने आईने में देखते हुए अपना जो शोल्डर है उसको बैलेंस करने की कोशिश करना है। ये पॉइंट है ये कैंडिडेट फिट हो जाएगा क्योंकि इनको 4 से 5 दिन का समय मिला हुआ है और ये इनका प्रैक्टिस करेंगे तो ये जनरली फिट हो जाएगा। दूसरा इनका यहाँ पर आपको चेस्ट पे नज़र आ रहा है विटिलिगो। ये मेरे को पिक के अनुसार है विटिलिगो नहीं लग रहा है, इनका किसी प्रकार का स्किन डिजीज़ है या फिर इनका बर्थ मार्क है, ये फिट हो जाएगा।
तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं उसमें आपको कोशिश करना है कि आप डिटेल मेडिकल में फिट हो जाइए, क्योंकि री मेडिकल मिलने पर है कैंडिडेट्स को काम है और एक्स्ट्रा कुछ जांचें भी हो जाती है री मेडिकल मिलने के बाद में। तो ये कैंडिडेट है जिनके वीटिलिगो इस प्रकार से बना हुआ है। वीटिलिगो ये कैंडिडेट्स के है टखने पर है। टखने पर इस प्रकार का जो वीटिलिगो होता है, यहाँ पर आप टोटली मेडिकल से बाहर हो जाओगे, कोई राह देखने को नहीं मिलने वाला। और आप इसको 10 से 15 दिन के अंदर इसका ट्रीटमेंट लेकर भी मेडिकल में आप नहीं जा सकते, क्योंकि वीटिलिगो है उसका ठीक होने में जो ड्यूरेशन है वो कम से कम आपको साल भर लगता है इस प्रकार से। तो इस प्रकार का जो वीटिलिगो बना है, तो इसमें आप कैसे फिट हो पाओगे? इसमें आपका ये कॉम्बैक्ट शूज के अंदर आ जाएगा, वर्दी पहनोगे तो। इसमें आपको डर्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होता है उनसे कंसल्ट करना है। वहाँ पर आपको जो आपका स्किन का कलर है वो ही यहाँ पर पेंट कर दिया जाता है। अगर आपका आसपास किसी प्रकार का डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आपको मैसेज कर देना है, हमारे पास इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार आपका वाटरप्रूफ पेंट कर देंगे हम कि यह आपका मेडिकल में पकड़ में नहीं आएगा और आप जनरली हिडन करके मेडिकल में फिट हो पाओगे। ये ज़्यादातर कैंडिडेट्स इस प्रकार के जो पॉइंट कराकर और फिट हुए हैं, और ये कैंडिडेट है जिनके ये गलती किया हुआ है कि इनको स्क्लेरोथेरेपी तो ले लिया है, परंतु यहाँ पर इनके इस प्रकार का जो स्कार बन गया है, ये आपके मेडिकली अनफिट है। क्योंकि इसमें आपको रीमेडिकल देगा, ज़रूर देगा डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर है, इसमें रीमेडिकल ज़रूर देगा आपको। रीमेडिकल मिलते ही आपका डॉपलर टेस्ट होगा। डॉपलर टेस्ट में आपका वेरिकोसिटी का जो ट्रीटमेंट लिया है वो सामने निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार की गलती नहीं करना, आपके पास टाइम है तो ही इस प्रकार का ट्रीटमेंट लेना है। इन्होंने गलती क्या किया है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट नहीं किया है। इस प्रकार के अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट लेते हैं तो ये ज़्यादातर है वो आपके पैचेज है वो ठीक हो जाते हैं, और आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है तो उसको हिडन में रखता हुआ है और मेडिकल में जाना है। इस प्रकार की गलती नहीं करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है, अंडरवेट और दूसरा पॉइंट बना है इनके हाइपरटेंशन। अंडरवेट में कैंडिडेट्स का मैंने पहले भी बताया था, आपका जो वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार आपका होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट्स को है वो ये सोच लेते हैं कि जो +5 और -5 में है वो कैंडिडेट्स को राहत देखने को मिल रहा है, वो उतना छूट मिल रहा है कि आपका +5 और -5 केजी तक आपको छूट मिल रहा है। ये सोचकर कैंडिडेट मेडिकल में चले जाते हैं। वहाँ पर इनके दूसरा पॉइंट सामने निकल कर आ जाता है हाइपरटेंशन का। हाइपरटेंशन का पॉइंट क्यों सामने आता है? वहाँ पर इनको ये डाउट रहता है कि मैं मेडिकल से बाहर ना हो जाऊँ, मेरा वेट है वो कम है, मेरा वेट है वो 5 केजी 2 केजी ज़्यादा है। तो ऐसी गलती नहीं करना, आपको कोशिश करना है अपना वेट है वो वेट चार्ट के अनुसार रखते हुए जाना है। मेडिकल ऑफिसर को ये पावर है कि वो आपको अनफिट भी कर सकते हैं और 5 केजी तक है वो आपको फिट भी कर सकते हैं। तो इन कैंडिडेट्स का अगर 5 केजी कम है तो इनको फिट कर देंगे, इनका +5 हो जाएगा। दूसरा हाइपरटेंशन का, यहाँ पर बीपी का रेंज नहीं लिखा हुआ है। बीपी की रेंज की बात करें तो 100 से आपका 140 तक सिस्टोलिक और 60 से आपका 90 तक है डायस्टोलिक फिट हो जाता है। इस रेंज में अगर नहीं आ रहे हो और मेडिकल में जाने से पहले आपका बीपी हाई या लो हो रहा है तो आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए मेडिकल में जाने से पहले बीपी का टेबलेट लेकर चले जाना। वो यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर किसी प्रकार से डिटेक्ट नहीं होता। एक और पॉइंट बता देता हूँ मैं, जो आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट मिल रहा है कैंडिडेट्स को, यूरिन का पॉइंट मिल रहा है कैंडिडेट्स को, वहाँ पर आपको उसमें क्या करना है? आपको मेडिकल से पहले अपना कम से कम 1 से 1.5 लीटर आपको पानी पी लेना है, और जिसकी वजह से आपका जो यूरिन का पॉइंट बनता है वो आपके सामने नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर वो हिडन में हो जाएगा। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपको किसी प्रकार के पॉइंट हैं वो वहाँ पर होते हुए भी आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और डिटेल मेडिकल में अगर आप इस प्रकार का जो पॉइंट हिडन में कर लेते हो तो आपको ज़्यादातर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम की सामना नहीं करना पड़ता है। रीमेडिकल में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार के है जो ये पैचेज बना हुआ, या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करते हैं इन कैंडिडेट्स के यहाँ पर चोट लगा हुआ था, ये अगर केलोइड नहीं बना हुआ है ये फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस पॉइंट के अंदर ये टोटली फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कैंडिडेट है जिनके बर्न मार्क बना हुआ है, बर्न मार्क में इस प्रकार से इनका बना हुआ था और इनको रीमेडिकल दे दिया है। रीमेडिकल में डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर क्या चेक करते हैं कि आपके जो पसीने की ग्रंथियाँ हैं
वो एक्टिव है या नहीं है, यानी कि यहाँ पर पसीना आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, वो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो चेक करेंगे। तो इस प्रकार के जो पॉइंट होते हैं वो ज़्यादातर केसेज में फिट कर देते हैं। बड़ा पैचेज होता है वहाँ पर थोड़ा सा कैंडिडेट्स को दिक्कत आता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके 2 पॉइंट बना हुआ है। पहला पॉइंट है इनके मॉडरेट डीएनएस, दूसरा पॉइंट है स्क्विंट का। स्क्विंट के बारे में मैंने पहले आपको समझाया है। स्क्विंट में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स क्या क्या गलती कर रहे हैं, मॉडरेट डीएनएस। मॉडरेट डीएनएस में कैंडिडेट्स को मैंने पहले भी बताया था कि मॉडरेट डीएनएस है तो आपको उसका सर्जरी ले लेना है, लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपका 1 मंथ सर्जरी पुराना फिट होता है डीएनएस का। और माइल्ड डीएनएस है तो आपको फिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब मॉडरेट डीएनएस में आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो चेक करेंगे कि आपको किसी प्रकार के सांस लेने में प्रॉब्लम है या नहीं है। सांस लेने में प्रॉब्लम है तो आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। मॉडरेट डीएनएस को ज़्यादातर केसेज में है मेडिकल से बाहर कर देते हैं। इन कैंडिडेट्स के 10 से 15 दिन इनके पास बचा हुआ है तो इनको लेज़र ट्रीटमेंट ले लेना है। लेज़र ट्रीटमेंट लेकर है वो भी लेज़र ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट डॉक्टर से लेना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कुछ ऐसे होते हैं जो क्या है कि आपका 2 से 3 महीने के अंदर भी आपका जो पूरी तरीके से घाव है फिलअप नहीं हो पाता है और पकड़ में आ जाता है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। 10 से 15 दिन के अंदर आपका पूरी तरीके से डीएनएस का पॉइंट है वो ख़त्म हो जाएगा और आप मेडिकल में फिट हो जाओगे। और ये कैंडिडेट है जिनके यहाँ पर मॉडरेट डीएनएस बना हुआ है, ये आपको प्रॉपर ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। वहाँ पर मॉडरेट डीएनएस आ रहा है तो इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। अगर आपके पास 10 से 12 दिन भी बचा हुआ है तो भी आपको मॉडरेट डीएनएस का ट्रीटमेंट लेकर चले जाना है। वहाँ पर आपका फिट होने का पूरा चांस हो जाएगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मॉडरेट डीएनएस का ट्रीटमेंट लेना है। ये थे जो हमने आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश की है। जो मेडिकल संबंधी जो डाउट थे उनको भी हमने कुछ शामिल किया है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल संबंधी डाउट है, ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल की सुविधा उपलब्ध है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर द्वारा हमारे सेंटर पर प्री मेडिकल करवाया जाता है। आपका ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जनरल फिजिशियन और आपको एक्सरसाइज बताने के लिए हमारे डॉक्टर है फिजियोथेरेपिस्ट एक्सरसाइज डॉक्टर, उनके द्वारा आपका जो मेडिकल है वो किया जाता है। तो अगर आपको भी मेडिकल करवाना है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आपको बुकिंग ले लेना है। बुकिंग लेकर ही आपको प्री मेडिकल के लिए आना है। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही शानदार यूजफुल रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।